देश में एक परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और इतनी तेजी से दौड़ रही है कि सत्ता पक्ष जिसने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे किसी भी आप वर्ग की बात करें, आज उसे इतनी तकलीफ है कि आज उसे राहुल गांधी की टी-शर्ट नजर आती है। कभी तो राहुल गांधी किसी पादरी से मिलते हैं तो उन्हें धर्म की बात याद, तमाम कोशिशें वो कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश उनकी विफल होती हुई जा रही है। क्योंकि आज राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे और भारत के हर उस वर्ग से मिलकर के उनसे अपील करेंगे कि हमारा भारत है, ये आपका भारत है, आप इसे बचा लीजिए, आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के, इंसान के हाथ में मत सौंप दीजिए जो इस देश के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए उसने देश के हर वर्ग को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इसलिए यह भारत जोड़ो यात्रा इस देश के लिए बहुत बड़ी परिवर्तनकारी एक पहल साबित होगी, ये देश भी देख रहा है। लेकिन लगातार मीडिया जो है और भाजपा जो है सवाल कर रही है, आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं लीडर के तौर पर। देखिए, इस देश में कोई यात्रा ये पहली बार थोड़ी हो रही है। इस देश में हजारों यात्राएं हुई, आज़ादी के बाद भी हुई और आज़ादी के पहले भी हुई हैं, और हर यात्रा ने इस देश में एक बदलाव का प्रतीक लाकर के देश की जनता के सामने छोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम उनके जो गोदी एंकर जो उनके रात दिन तलवे चाटते हैं, उनकी तो क्या बात करें। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों वो कल भी ऐसा करते थे, आज भी ऐसा करते और कल भी ऐसा करते रहे। उनको इस समय छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हम भारत के उस हर वर्ग से जिसको गुमराह किया गया, जिससे झूठ बोला गया, जिसको छल और कपट में फंसा करके इस देश की संस्कृति से दूर किया गया, वापस उस संस्कृति में जोड़ना, वापस उसे उस झूठ से सत्य की तरफ लेकर के आना, यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, आरएसएस की जो हाफ पैंट है उसको सुलगाया जाता है, तो संबित पात्रा कहते हैं कि ये भारत जोड़ो नहीं, भारत जलाओ यात्रा। आप मुझे बता दीजिए, वो जो ट्वीट किया गया उसमें कहाँ पे आरएसएस लिखा था? कहीं पे आरएसएस नहीं लिखा था। उसकी जो हाफ पैंट, आप समझिए, पहली बात तो उनकी हाफ पैंट रही नहीं, फुल हो गई ना। इसका मतलब अभी भी वो जो सिंबल था, जिस सिंबल में एक छोटी सी आग लगाई गई और हमने ये कहा कि अभी तो 6 दिन बाकी है, इसका मतलब उन्हें ये पता था कि हमारी नफरत का अंत होना शुरू हो चुका है। तभी तो उन्हें दर्द हुआ। जब आपका वो था ही नहीं पैंट, आपको दर्द किस लिए हो रही थी? आपकी तो हाथ से फुल हो गई, ये अभी भी हाफ है। और दूसरी बात है कि इसमें दिक्कत हुई किसको? इसमें दिक्कत एक निलंबित छात्रा है जिनकी सारी डिग्रियां फेक हैं, नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा फेक, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत। और बाहर बिलबिलाते हुए निकले, अरे भाई तुम्हारी पैंट कहाँ थी, उस पर कोई तुम्हारा नाम लिखा हुआ था? तो ऐसे इस तरीके के जितने भी अराजक तत्व हैं अभी सब बाहर निकल करके आएंगे। किसी की पैंट जलेगी, किसी की शर्ट जलेगी, किसी का दिल जलेगा, किसी का मन जलेगा, और लास्ट इस भारत जोड़ो यात्रा के लास्ट होते होते वो सब कुछ जलेगा जिसने इस देश की संस्कृति को बर्बाद किया, इस देश की संस्थाओं को बर्बाद किया और इस देश के मूलभूत ढांचे को पूरी तरीके से तारदार करने का काम किया, वो सब जलेंगे। लेकिन मीडिया अभी भी प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ रहा है, कह रहा है कि शेर भारत में चीता लेकर आया है। सही कह रहे हैं। अभी तक ये गाय पर वोट मांगते थे। राजस्थान में लाखों लाख गाय लंपी बीमारी से ग्रसित होकर के पूरी तरीके से मर गई, उनको ट्रकों में भर भर के फेंका जा रहा है। उस पर प्रधानमंत्री का ट्विटर खंगाल करके देखो, आप देखिए, आप गृहमंत्री का ट्विटर खंगाल करके एक शब्द लिखा गया कहीं? आज ये चीता लेकर के आए। ये चीता भी उसी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहा है, उसकी तो आपने आवाजें भी सुनी होगी। ये प्रधानमंत्री जो 56 इंच की बात करते थे, वो 6 इंच का भी सीना नहीं है। ऐसे ही वो जो चीते लेकर के आए हैं, और वो चीता का स्वागत सम्मान ऐसे किया गया कि आज वो चीता कह रहा है कि पता नहीं मैं जंगल में आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। वो चीता बड़ा असमंजस में है, पता नहीं कल को हमारे साथ क्या हो। तो ये सब उल जलूल जो चीजें हैं, आज चीता की जरूरत नहीं। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज लोगों को रोजगार की जरूरत है, महंगाई चरम पर है, महंगाई कम करने की जरूरत, तमाम देश के मूलभूत मुद्दे हैं जिनको आज सुलझाने की जरूरत है। देश को चीता की जरूरत नहीं है। लेकिन युवाओं का साथ अभी भी मोदी जी के साथ बना हुआ है। आज किसने कह दिया? आज उठाकर के नजर उठाकर के देखिए, आपको किलोमीटरों तक लोग ही लोग दिखाई देंगे, किलोमीटर दूर तक आपको युवा ही युवा दिखाई देगा। और इस यात्रा की सबसे खासियत यह है कि इसमें महिलाएं, इसमें बुजुर्ग, इस यात्रा में जाति, पंथ, मजहब, धर्म, हर जंजीर को तोड़ करके इस लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि उनको एक ही चीज दिखाई देती है कि यदि भारत बचेगा तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो धर्म, संप्रदाय, जाति सब कुछ बचेगा, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन गृहमंत्री कहते हैं कि इम्पोर्टेड टिकट पहनते सयाजी साहब भारत जोड़ने। अनुराग ठाकुर जब उन्होंने ये कहा ना, देखिए
चोर जब किसी पे चोरी का आरोप लगाता है ना तो तुरंत अपने गिरेबान में झांकते। उधर जब उन्होंने आरोप लगाए कि 40,000 की टी शर्ट पहनते तो उन्होंने देखा यार अपन तो 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, इम्पोर्टेड चश्मा, तो तुरंत क्या तुरंत सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और दूसरी बात है कि झूठों की, कितनी बड़ी झूठों की सरकार है। आपने स्मृति ईरानी का वो बयान भी सुना होगा कि राहुल गांधी ने निर्लज्जता की हदें पार कर दी। वहां से निकले तो विवेकानंद मेमोरियल में जो है वो प्रणाम कर रहे थे। दूसरे मतलब 1 मिनट भी नहीं गुजरा था जब हमने वो सबूत भी दिखा दिया कि देखो राहुल गांधी सिर्फ प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल की। तो ये झूठों की सरकार है, इनके हर झूठ पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनका झूठ निकल दे दो अंदर से जितना निकल सके। ये आज का युवा सोचता है और भारत जोड़ो जाए पाँच 6 मिनट हुए। करो ना था क्या दिक्कत क्या है? लो प्लान तो पूरे दिनों का है, बाकी देखते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं। ले लो, अभी व्यवस्था बन जाएगी। लो लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है, किसी भी तरीके से यात्रा को विफल होते दिखाना चाह रही है। देखिए वो लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चोर होते हैं और जो चोरी के आधार पर, झूठ के आधार पर, छल के आधार पर, कपट के आधार पर, गलत नियत के आधार पर जिन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया है, वो कैसे चाहेंगे कि सच का साम्राज्य स्थापित हो। क्योंकि जिस दिन सच का साम्राज्य स्थापित हो गया तो तुम्हारे झूठ के, छल के, कपट के हर कवच टूट जाएंगे और तुम्हारी असलियत बाहर आ जाएगी। और इस समय इनकी असलियत धीरे धीरे बाहर आने भी लगी है। देश की जनता समझ भी रही है। और मैं ये कहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा, इसका नेतृत्व बेशक राहुल गांधी कर रहे हैं, बेशक ये कांग्रेस की पहल है, लेकिन देश के हर वर्ग के लोग इससे अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। हर तरीके से, हर माध्यम से इसके साथ जुड़ रहे हैं और सिर्फ एक ही संकल्प के साथ, ये हमारा भारत है, ये आपका भारत है, ये हम सबका भारत है। अगर ये भारत जुड़ा रहेगा तो देश की कोई भी नकारात्मक शक्ति इस देश को कितना भी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन कभी वो तोड़ नहीं पाएगी। हर उसकी कोशिश विफल जाएगी और ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अभी तो 11 दिन हुए हैं, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। क्या लगता है ये इस टाइम जो है भारत जोड़ो यात्रा निकालना सही फैसला था? क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव, इसके बाद 2024 में भी चुनाव है, तो क्या नहीं लगता कि ओपोजिशन को एक इकट्ठा करके 2024 की तैयारी करनी चाहिए? देखिए आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य चुनाव नहीं है। चुनाव होते रहेंगे, लोग जीतते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन इस समय जरूरी है देश की संस्कृति को बचाना। इस समय जरूरी है देश की विरासत को बचाना। हमें आज़ादी की जो विरासत मिली आज उसको मतलब डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो नहीं बचेगी तो चुनाव करके क्या करेंगे आप? हमारा लक्ष्य है सबसे पहले कि देश की मूलभूत संरचना को सुरक्षित रखना, उसकी आत्मा को बचाना, और जब वो बच जाएगी तो हम सब कुछ बाद में कर लेंगे। ये चुनाव होना ये बहुत छोटी सी बात है, ये सब होते रहेंगे। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि जो 70 सालों में भारत की स्थिति हुई है कांग्रेस के रहते हुए, वो हम लोग सही कर रहे हैं इस टाइम। हाँ वो सही कह रहे हो आप। कांग्रेस ने 70 साल में, मतलब 70 साल लग गए, तब 30 रुपए तक जो है वो दूध पहुंचा, 60 रुपए तक जो है सरसों का तेल पहुंचा, 55 रुपए तक डीजल पहुंचा, और इनके 8 साल के राज में इन्होंने 2 गुने से भी अधिक सारी चीजें पहुंचा दी। जो काम 70 साल में नहीं हो पाया वो 8 साल में इन्होंने करके दिखाया। 70 साल में देश बर्बाद नहीं हुआ, इन्होंने 8 साल में बर्बाद करके दिखाया। 70 साल में देश जाति धर्म में टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बटा, इन्होंने बांट करके दिखाया। तो इनकी सब उपलब्धि ही तो है, इसलिए आरोप लगाएंगे, क्योंकि इनके हर मंसूबे फेल हो रहे हैं। क्यों नहीं लगाएंगे आरोप? अगर साउथ की हम बात करें तो यहाँ पर सोशल कल्चर काफ़ी ठीक है, जो सामाजिक ताना बाना है। नॉर्थ में अगर जब हम जाते हैं तो आज भी बयान आया है नरसिंहानंद का कि मदरसों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है उसको बम से उड़ा दें। देखिए तमाम ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी पोषित करती है, उनको संरक्षित करती है, संरक्षण देती है, क्योंकि उनका काम है इस समाज में आग लगाना, इस समाज में नफरत फैलाना। ऐसे लोग
जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इनको फटकार लगाई, कड़ी प्रतिक्रियाएं अपनी दी, लेकिन बावजूद उसके कुछ हुआ बता दीजिए मुझे नहीं हुआ। लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं इसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी इस देश में तमाम ऐसे नफरती लोगों को जिन्होंने तैयार किया है, जो इस देश में आग लगाते रहते हैं समय समय पर, तो ऐसे लोग लगातार अपना काम करते रहेंगे। लेकिन हमें उस हर चीज़ को तोड़कर अपने सही मंसूबे, अपनी सही बात जनता से आई कांटेक्ट करके माउथ टू माउथ उनसे बात करनी होगी और उन्हें देश की हकीकत और सच्चाई बतानी होगी, देश की सच्चाई से उन्हें रूबरू बनाना होगा। और यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य, इसीलिए तो हम कर रहे हैं जी, ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या लगता है युवाओं से राहुल गांधी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप देखिए, राहुल गांधी जब निकलते हैं तो देखिए, मतलब यहाँ जबकि आप तो यहाँ, हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र से आए हैं, यहाँ हमारी कोई भाषा नहीं समझता है, कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन बावजूद उसके घरों से बाहर निकल करके लोग अपनी दुकानों से बाहर निकल करके जिस तरीके से हाथ फैला करके खड़े हैं और लगातार स्वागत कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है कि चलो कोई तो है। नेहरू जी ने यात्राएं की, गांधी जी ने यात्राएं की, तमाम ऐसे वो लोग, उन्हीं के वंशज का एक अंश यदि यात्रा निकाल रहा है, तो आज लोगों की उम्मीद की किरण एक दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी मुझे लगता है इस यात्रा के माध्यम से जरूर सफल होंगे। इस देश की बिखरी हुई विरासत को समेटने का एक उनका जो प्रयास है, इसमें वो जरूर कामयाब है। एक बड़े व्यापारी हैं बाबा रामदेव, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में भी भाग लिया था। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, जिनको मीडिया नहीं दिखाता था, चलो यात्रा का इतना फायदा है कि उनको कम से कम टाइमलाइन मिल रही है, मीडिया में स्पेस मिल रहा है। अरे भैया, हवा बदल रही है, अब सब बयान देंगे, क्योंकि जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ ना, जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उन्हें मालूम है कि अगर हवा बदल गई और मामला उल्टा पड़ गया तो जो हमने बनाया है वो बर्बाद होने के चांस है ना। तो इसलिए पहले से ही तालमेल बनाना शुरू कर दो। तो हवा बदल रही है, इनके सबके सुर भी बदलेंगे, बयान भी बदलेंगे, शब्द भी बदलेंगे, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। कहावत कही जाती है कि सत्य परेशान बहुत होता है, संघर्ष सत्य को बहुत करना पड़ता है, किंतु सत्य पराजित कभी नहीं होता, अंततः विजय सत्य की ही होती है। तो पलटी मारते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, सब दिखेंगे, अभी सब दिखेंगे। आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पलटी मारते दिखेंगे, आप बहुत जल्दी देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है। अडानी जी का दुनिया में नाम हो गया, अब दूसरे नंबर पर आए सबसे अभी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, भारत मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सरकार तो हम दो और हमारे दो की सरकार है। तो ये हम दो हमारे दो की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अडानी और अंबानी जरूर मजबूत हो गए। मतलब आप कल्पना करके देखिए, इस देश के 55 से 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 60% से ज़्यादा आबादी का पूरा पैसा उनके पास है, और बाकी लोग भूखे मर रहे हैं, भुखमरी की कगार पर है। आज हमारे देश की स्थिति है कि यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद बड़े गर्व के साथ कहते हैं। तो भारत आगे ही तो बढ़ रहा है। आपने भुखमरी में आगे बढ़ा दिया, महंगाई चरम पे पहुंचा दी, इसमें आगे बढ़ा दिया, बेरोजगारी आपने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों ने रोजगार पाने के शब्द ही छोड़ दिए, इस मामले में भारत को आगे बढ़ा दिया। आपने यही तो किया है, और क्या किया है, और कितना बढ़ाएंगे भारत को। लेकिन रोजगार के मौके तो सरकार लगातार निकाल रही है। अग्निपथ इतनी बढ़िया स्कीम लेकर आई है, अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, युवा सेना बनेगी। हाँ बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। अग्निवीर योजना में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय इनके एक नेता हैं, उन्होंने एक ऑफ़र दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी में चपरासी बनाएंगे। तो मेरी तरफ से एक ऑफ़र है कि जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके लड़कों बच्चों को लंदन और पेरिस और स्पेन नहीं भेजना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का उसमें चपरासी की जो है नौकरी देनी चाहिए, किसी को चाय की टपरी पर बैठाना चाहिए, तो सबसे पहले वो उनको नौकरी दें, बाद में फिर वो बात करें किसी को। अरे आपने ले आकर के सेना के स्ट्रक्चर को तोड़ने का प्रयास किया, और जो पार्टी, जो सरकार देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर सकती है, आप कल्पना कर सकते हो वो क्या क्या कर सकती है। सेना के साथ खिलवाड़, राफेल लाए हैं, अभी विक्रम का वो किया था उद्घाटन, तो मजबूत तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सही कह रहे हो, मैंने कहा तो मजबूत तो इन्होंने इतना कर दिया कि आज इस देश की आधे से ज़्यादा आबादी की इच्छा ही टूट गई। इस बात से भी इच्छा टूट गई कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचा भी है या नहीं बचा है। आज लोकतंत्र पर सवाल खड़े होने लगे। इतिहास के 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतिहास के कभी लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए हुए, लेकिन आज पहली बार लोग लोकतंत्र पर सच करे। उन्हें लगता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि तानाशाही आ गई है, राजशाही स्थापित हो गई है,
कि एक तानाशाह ने पूरे देश को कब्जा कर लिया है। वो जैसे चाहे अपने मन मुताबिक जो है वो संस्थाओं का प्रयोग करता है। जो उसे अच्छा लगता है उसका वो स्वागत करता है और जो उसे अच्छा नहीं लगता है उसका वो ध्वंस कर देता है, उसको वो ध्वस्त कर देता है। ये कौन सी नीति है भाई? ये कौन सी नियत है भाई? जो तुम्हें ठीक लगे उसका तुम स्वागत और सम्मान करते हो और जो तुम्हें ठीक नहीं लगे उसका तुम विध्वंस कर देते हो। ये कौन सी नीति होती है? ये शुक्रिया। तो ये युवाओं की सोच है, इस तरीके से आज का युवा देश के बारे में सोच रहा है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।